कैसे हैं बच्चों आप लोग। तो आज मैं आपके लेके आया हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के कई सारे पार्ट्स हैं, हम उन पार्ट्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। आप क्या करोगे, आपका सिंपल सा काम है, आप रोज एक पार्ट को देखकर उसका आराम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, रिवाइज कीजिए, ताकि आपको आराम से समझ में आ सके। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे नेशनल इनकम का पार्ट नंबर 1। अपन बच्चों बनाएंगे आज क्या, कंसेप्ट नंबर 1। और क्या है ये कंसेप्ट नंबर 1? ये है बच्चों हमारे पास सिंपल सा टॉपिक, यानी कि आज हम पढ़ेंगे भैया ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं। लेक्चर नंबर 1 हमारे लिए रहेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है भाई। अब ये क्या होता है, देखो बच्चों नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, हालांकि इसकी डेफिनेशन बहुत अलग है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जानेंगे नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। इनकम को अर्न करना। हम इनकम कैसे अर्न करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के। तो आज सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जरा फटाफट से बताओ। हम लोग पढ़ेंगे फाइनल गुड्स के बारे में। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं बच्चों अपन ये फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है। फाइनल गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स विच आर रेडी टू यूज। ये वो गुड्स हैं जो यूज करने के लिए तैयार पड़े भाई साहब, आपको जाके केवल यूज करना है। अब ऐसे कौन से गुड्स हैं, ये दो तरह के होते हैं। चलिए देखें, सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारे पास नंबर 1 कंज्यूमर गुड्स, और जो दूसरा होता है वो होता है आपके पास कौन सा, प्रोड्यूसर गुड्स। यानी कि भैया दो तरह के गुड्स हो गए बच्चों आपके सामने, कंज्यूमर गुड्स और दूसरा कौन सा हो गया, प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है भाई। अब थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूं क्या, मिनिमाइज। अब सबसे पहले एक बार के लिए इसको भूल जाओ भैया, थोड़ा सा और कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसको भूल जाओ, प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है भूल जाओ। अभी अपन सिर्फ और सिर्फ कौन से गुड्स की बात करेंगे, हम बात करें कंज्यूमर गुड्स की। और इसके अंदर भी आपके पास जो पहली कैटेगरी है वो है ड्यूरेबल गुड्स। देखो ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होता है। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है जिनको हम यूज करते हैं, जिनकी जो लाइफ होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, लॉन्ग लाइफ के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं बच्चों अपन। मैंने सपोज करो कोई फर्नीचर परचेज कर लिया, सपोज करो मैंने कोई फर्नीचर के साथ साथ मैंने कोई कार परचेज कर ली। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, ये मैंने अगर परचेज कर लिए तो ये कौन से गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स। अच्छा देखो कंज्यूमर गुड्स तो है, लेकिन साथ ही साथ कौन से हैं बोलो भैया, फाइनल गुड्स भी तो है ना। तो कंज्यूमर गुड्स के साथ साथ ये कौन से गुड्स माने जाते हैं, फाइनल गुड्स माने जाते हैं। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं फाइनल गुड्स की पहली कैटेगरी कौन सी है, आप बोलोगे कंज्यूमर। कंज्यूमर में भी कौन सी है, बोलो भैया ड्यूरेबल। ठीक है ना। चलिए पॉइंट नंबर बी, फिर आता है बच्चों हमारे पास सेमी ड्यूरेबल। अब सेमी ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स वह गुड्स है जिनकी लाइफ इज 1 ईयर, यानी कि अगर 1 साल के गुड्स हैं तो हम उसे बोलेंगे सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है सर। अब ये 1 साल का क्या मतलब है, 1 साल का यहां पे मतलब बच्चों जैसे सपोज करो आपके पास हो गया क्लोथ्स, आपके पास हो गया मोबाइल, ज्यादातर मोबाइल चेंज कर लेते हैं भैया, मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए। तो ये सारे के सारे जो गुड्स हैं ये बच्चों कौन से गुड्स है जरा बताओ, सेमी ड्यूरेबल गुड्स है। ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन हाँ सेमी ड्यूरेबल गुड्स के साथ साथ ये कौन से गुड्स है, फाइनल गुड्स भी है। चलिए सी, तीसरा आता है इसके अंदर नॉन ड्यूरेबल। अब नॉन ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, ये वो गुड्स है जिनकी लाइफ होती है 0, है ना, मतलब इसको यूज करते हैं आप, कंज्यूम कर लो। और इसमें कौन सी कैटेगरी है, इसके अंदर देखते हैं बच्चों अपन, ये आता है हमारे पास लाइफ 0 है, यानी कि इसके अंदर आता है हमारे पास कौन सा, तो एग्जांपल के तौर पे बच्चों मैंने आपके सामने रख लिया बच्चों क्या, मिल्क। ठीक है ना, नॉन ड्यूरेबल। चलिए अगला चलते हैं। अगला आता है आपके पास पॉइंट नंबर डी, और ये है आपके पास जो मैं आपको दे रहा हूं, जो आप डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो, सर्विसेज। डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो भैया, क्योंकि आप डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो तो ये आप कंज्यूम कर रहे हो तो आप कंज्यूमर हुए, है ना। तो इसको भी अपन लोग क्या बोलेंगे, कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे। और ये सारे के सारे कंज्यूमर गुड्स होने के बावजूद ये फाइनल गुड्स भी तो होंगे ना यार। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो ये हो गया बच्चों आपके पास कंप्लीट कंज्यूमर गुड्स। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अगला, और अगला जो आपके पास है वो कौन सा है, प्रोड्यूसर गुड्स। अब सवाल ये उठता है ये प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं भाई। प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब है, ये सबसे पहले तो बच्चों ध्यान रखना दो तरह के होते हैं। एक आपके पास होगा इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मैं जो आपको समझा रहा हूं बच्चों, देखो आपको रटाफिकेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
मेरे लेक्चर्स को आप आराम से रोज आराम से 15 मिनट भी दोगे ना बच्चों, आपको इकोनॉमिक्स का हर चैप्टर बड़ा आसान लगेगा। तो उसको आप आराम से रटाफिकेशन मत करना, आप आराम से देखते रहो, समझते रहो। अभी मैं आपको कुछ लास्ट में टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे आपको ये टॉपिक की लेक्चर हाथों हाथ याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है देखते हैं। और इसी के अंदर क्योंकि प्रोड्यूसर है और अपन फाइनल गुड्स की बात करते हैं तो फाइनल गुड्स के बारे में भी समझेंगे। तो आपके पास इसके अंदर दो तरह के गुड्स हो गए, एक हो गया आपके पास इंटरमीडिएट, एक हो गया आपके पास कौन सा, फाइनल गुड्स। चलिए अब मुझे आप बताओ ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं। पहले फाइनल गुड्स डिस्कस कर लेते हैं। फाइनल गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स, समझना बच्चों, जो उस प्रोड्यूसर के लिए, क्योंकि हम प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, तो उस प्रोड्यूसर के लिए ये एक फिक्स एसेट है। अब फिक्स एसेट का मतलब क्या होता है, अब अकाउंट्स के स्टूडेंट्स आपको पता होगा फिक्स एसेट का मतलब क्या होता है। फिक्स एसेट का मतलब होता है एक वो एसेट, वो थिंग जो हमारे फ्यूचर में हमको बेनिफिट देगी। लेकिन आपको पता है इसको इकोनॉमिक्स में अलग तरीके से जाना जाता है। जो मेरे आर्ट्स के बच्चे हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता, और कुछ कॉमर्स के बच्चे हैं वो भी नहीं जान पाते कभी कभार फिक्स एसेट्स के बारे में, तो आइए इसको अलग तरीके से समझते हैं। इसको हमारे इकोनॉमिक्स में कैपिटल गुड्स के नाम से जाना जाता है। अब ये कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है देखिए जरा, मतलब इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, जो कई सालों तक यूज होते हैं, मतलब सेवरल ईयर्स तक यूज होते हैं। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे भैया ये हो गए सेवरल ईयर्स तक यूज। एक डेफिनेशन तो ये हो गई, एक कंडीशन तो ये होगी, प्लस इसके अंदर ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर किसी को ये दो चीज समझ में आ गई तो समझ आना मैं फिक्स एसेट्स की बात कर रहा हूं। देखो बच्चों वापस समझते हैं। फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, दीज आर द फिक्स एसेट्स फॉर द फर्म or capital goods for the firm. These are used for several years and it contains a huge investment. आपको कोई नोट्स याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो इसको समझ लो भैया बहुत है, ठीक है सर। आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स की तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ध्यान रखना। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स हम लोग अभी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो कंज्यूमर का लेना देना नहीं है। चलिए पहला, आपने जो गुड लिया है वो फर्दर प्रोडक्शन के काम आ रहा है, तो फर्दर प्रोडक्शन में अगर काम आ रही है तो वो आपके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं बच्चों, अपन एक मिनट में इसको हटा देता हूं ताकि अपन एग्जाम्पल आराम से ले सके नीचे। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे रॉ मटेरियल। अरे भाई आप प्रोड्यूसर हो, रॉ मटेरियल लेकर आए हो, सीमेंट लेकर आए हो, तो इसका मतलब वो आपके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है भाई, समझ में आ गया, ठीक है सर, क्लियर हो गया। ठीक है आगे चलते हैं बच्चों, अपन पॉइंट नंबर आते हैं अब अपन 2 की तरफ। अच्छा, इस इंटरमीडिएट गुड्स को, गुड्स के अलावा हम लोग क्या बोलोगे पता क्या बोलते हैं इसको, गुड्स के अलावा हम लोग उसको कॉस्ट भी बोलते हैं। अरे भाई इंटरमीडिएट में खर्चा ही तो कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल लाया हूँ तो खर्चा ही तो हुआ। चलिए पॉइंट नंबर 2, आप गुड्स लेकर आए और आप लेकर आए हो रीसेल पर्पस के लिए। ठीक है सर, समझ में आ गया। सपोज करो कि मेरी मोबाइल की शॉप है, अब मैंने मोबाइल बनाया थोड़ी ना है, मैं तो खुद किसी और से मोबाइल लेकर आया हूँ और अब आगे बेचूंगा तो रीसेल हुआ, और रीसेल हुआ इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। लो भैया बेचने के पर्पस से लेके आया ना, ठीक है सर, समझ में आ गया। तीसरा, अच्छा इसका भी एग्जांपल लिख लेता हूँ भाई ताकि आपको दिक्कत ना आए। आप बोलोगे सर एग्जांपल लिखोगे तो क्या हमें जब पढ़ेंगे तब याद रहेगा। तो एग्जांपल के तौर पे आ गया आपके पास भाई एक मोबाइल डीलर लिखा है बच्चों मैंने, ठीक है ना। मोबाइल डीलर का मतलब है जो मोबाइल आगे बेचता है। और जो तीसरा आता है बच्चों आपके पास वो होता है वैल्यू एडिशन, और ये बच्चों आपके पास मैंने स्टार लगा दिया। स्टार का मतलब है इंपॉर्टेंट। अब वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है, वैल्यू एडिशन का मतलब है कि भैया जो आपके आगे वैल्यू को ऐड कर रहा है। आपको एग्जांपल देता हूं, आप कभी है ना किसी होटल में जाते हो तो आपके सामने एक वेटर आता है, बोलते हैं हाँ सर आपको क्या चाहिए, और वो वेटर बड़ी यूनिफॉर्म टाई वाई पहन के आएगा तो आपको लेगा यार बहुत अच्छे होटल में आ गए यार, क्या आ गए हम लोग, है ना। लेकिन अगर ये आप ढाबे पे जा रहे हो तो ढाबे पे कोई यूनिफॉर्म नहीं है, आराम से तौलिया लटका के यहाँ पे आता है, बोलता है हाँ भाई साहब क्या चाहिए बोलो, तो आपको लगता है हाँ यार क्या ढाबे में आ गए। हालांकि खाना दोनों का अच्छा होता है, आप खाने में मत जाइएगा, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब आप होटल में जा रहे हो तो वो यूनिफॉर्म हो गया, अच्छा इंटीरियर हो गया, ये सब एक वैल्यू एडिशन कर रहा है, खर्चा है उसका। तो ये जो उसका खर्चा है ना, ये उसका कौन सा खर्चा मालूम है आपको, वो उसका इंटरमीडिएट कॉस्ट है। ठीक है ना। से सपोज करो मैंने पेंट कर दिया, मेरी क्लास मैंने बनाया उसके अंदर मैंने पेंट कर दिया, अब बच्चे बैठे उनको पेंट से क्या मतलब, लेकिन अच्छा लगता है कि हाँ चलो यार अच्छा लग रहा है पढ़ने में, दैट इज अ वैल्यू एडिशन। जो खर्चा आपके वैल्यू एडिशन में आ रहा है, मतलब आपकी फर्म को वैल्यू एड कर रहा है, वो आपके लिए क्या माना जाएगा, वैल्यू एडिशन। वो फाइनल नहीं है, वो इंटरमीडिएट में काउंट हो जाएगा। तो लो भैया आपके पास आ गए बच्चों क्या 3 तरह के। अब सर एक बात बताओ, कोई ऐसी ट्रिक बताओ ना जिससे हमको फटाफट याद होता है। तो चलो बच्चों ट्रिक बताता हूं। जब भी आपके पास ये आ गया बच्चों, आपके पास क्या, ये लो ट्रिक, सिंपल। जब भी आपके पास क्वेश्चन में कंज्यूमर लिखा हुआ आ जाएगा, है ना, कंज्यूमर को एक और नाम से जानते हैं बच्चों अपन, क्या, हाउस होल्ड के नाम से जानते हैं। अगर हाउस होल्ड या कंज्यूमर लिखा हुआ आ जाएगा तो इसका मतलब वो डेफिनेटली बच्चों कौन सा गुड है, फाइनल गुड। सोचना ही मत, आंख मीच के लिख देना फाइनल गुड। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन आपके पास हो गया ये वाला। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं।
पॉइंट नंबर 2 आता है बच्चों हमारे पास कौन सा, अगर सपोज करो आपको जानना यार ये कौन सा गुड है प्रोड्यूसर के लिए, कंज्यूमर आते हैं तो फाइनल हो गया, तो उसमें तो टेंशन ही नहीं है। अब इफ गुड्स इज फिक्स्ड एसेट, अगर वो गुड्स एक फिक्स्ड एसेट है, अगर वो गुड एक फिक्स एसेट है तो इसका मतलब वो डेफिनेटली कौन सा गुड है, फाइनल गुड। आपको आंख मीच के फाइनल गुड्स कर लेना। अगर वो फिक्स एसेट नहीं है, अरे भाई तो इंटरमीडिएट हो गया, टेंशन ही खत्म। तो चेक करो वो गुड कौन सा है, क्या वो एक इंटरमीडिएट गुड्स है, या ऐसा मान लो क्या वो एक फिक्स एसिड है। अगर वो फिक्स एसिड है तो पक्का फाइनल गुड है। अगर वो फिक्स एसिड नहीं लग रहा तो उसको आप आंख मीच के क्या लिख देना, इंटरमीडिएट गुड्स। तो वो कितना आसान है, कंज्यूमर आया तो फिक्स है फाइनल गुड्स है, अगर फिक्स एसिड है तो मान लो प्रोड्यूसर गुड्स है, टेंशन खत्म। अगर वो फिक्स एसिड नहीं लग रहा आपको तो वो इंटरमीडिएट हो गया। आपको ये 3 कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। आइए बच्चों बात करते हैं कुछ तीसरे पॉइंट की, इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो कि मैं ना एक चेयर लेने गया, ये मिस्टर हितेश है, और मैं ना एक चेयर लेने गया, वुडन चेयर, मैं लिख देता हूं बच्चों क्या, वुडन चेयर। मैंने कहा भाई साहब चेयर कितने की है, बोला साहब चेयर वैसे तो 1000 रुपए की है, लेकिन इसके अंदर है ना लकड़ी है 200 रुपए की, वुड है 200 रुपए की, तो आप एक काम करो 1200 रुपए दे दो। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कुछ गलत किया गया यहाँ पे, सोच के बताओ। आप सोच रहे हो बिल्कुल सर आपने गलत किया, 100% गलत किया है। अरे सर इस 1000 रुपए में वो लकड़ी की वैल्यू ऑलरेडी ऐड होगी, आपने इसको अलग से क्यों कर दिया भाई। रुको, लकड़ी मतलब रॉ मटेरियल इसके अंदर शामिल है, तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑलरेडी एडेड इन फाइनल गुड। हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऑलरेडी फाइनल गुड्स में ऐड करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती। ओके सर, यानी अगर क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड होती है, आपका आंसर होगा नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी किस में ऐड हो जाती है, फाइनल गुड्स में। ठीक है सर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सपोज करो कि अगर आपने उसको फिर भी ऐड कर दिया, इफ वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज एडेड सेपरेटली, अगर वो अलग से ऐड हो जाएगी, देन इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो इसका मतलब वो जो प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम को बोलेंगे क्या, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो बच्चों अपन ने सीखा क्या, एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले पढ़ा कि भैया गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, उसमें अपन ने फाइनल गुड्स पढ़ा, कंज्यूमर भी यूज करेगा, प्रोड्यूसर भी यूज करेगा। मैं सिर्फ ट्रिक्स पे आता हूं सीधा, ताकि आपको अपन जो है इसके सारांश पे पहुंचे, समरी पे पहुंचे। कंज्यूमर हमेशा कौन से गुड्स परचेज करेगा, फाइनल गुड्स। अगर वो फिक्स एसिड है तो वो प्रोड्यूसर के लिए है और वो फाइनल गुड्स है, इंटरमीडिएट नहीं है। इंटरमीडिएट की वैल्यू फाइनल गुड्स में ऑलरेडी ऐड होती है, अगर नहीं हुई है तो इसका मतलब आपके पास एक, आप उसको अलग से अगर ऐड कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी। जैसे अपने इस एग्जांपल में देखा भी था बच्चों, क्या अपन ने 200 को अलग से ऐड कर दिया तो वो चीज 1200 की हो गई, तो 200 इसमें ऐड किया, 200 अलग से ऐड किया, तो डबल काउंटिंग हो गई ना यार। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो बच्चों ये था आपके पास लेक्चर नंबर 1 नेशनल इनकम का। इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सी चीज फाइनल गुड है और कौन सी चीज जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आ चुका होगा। हर लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आराम से पढ़िएगा, आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।